जागरण एक्सक्लूसिव दास्तान खौफ की एक भूतिया आईना। पीटर को गुजरे वक्त का सामान यानी कि एंटीक आइटम्स लाने का बहुत शौक था। अपनी इस धुन में वो अक्सर कबाड़ी बाजार के चक्कर लगाता या फिर ऑनलाइन एंटीक आइटम्स सर्च करता रहता था। एक दिन ऐसे ही कबाड़ी बाजार का चक्कर लगाते समय उसे एक आईना मिला। इस आईने की खासियत यह थी कि इस आईने में देखने वाले को अपना चेहरा डरावना नजर आता था। भूतिया चेहरा दिखाने वाले इस आईने में जो भी अपना चेहरा देखता, कई बार तो डर के मारे उसकी चीख निकल जाती। पीटर ये आईना खरीदकर घर ले आया और अपने कमरे की दीवार पर लगा दिया। पीटर की पत्नी जूली ने जैसे ही इस आईने में अपना चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। वो काफी डर गई थी। उसे डरा हुआ देखकर पीटर हंसने लगा। जूली बोली, ये क्या भूत चुड़ैल का चेहरा दिखाने वाला आईना उठा ले आए हो? पीटर जूली से मजाक करते हुए बोला, भूत का नहीं, चुड़ैल का। जूली बोली, मतलब? पीटर ने जवाब दिया, मतलब ये कि ये आईना तुम्हारा असली चेहरा दिखा रहा है। जूली बोली, हां तो तुम भी कौन सा भूत से कम नजर आते हो? आओ खड़े हो मेरे साथ आईने के सामने। पीटर जूली के साथ आईने के सामने खड़ा हो गया। जूली हंसते हुए बोली, अब बताओ कैसी लग रही है भूत और चुड़ैल की ये जोड़ी? पीटर बोला, एकदम परफेक्ट। जूली और पीटर के घर में जो भी रिश्तेदार या दोस्त आते, एक बार वो इस आईने में उनका चेहरा जरूर दिखाते। सिर्फ आईना ही नहीं, बल्कि लोग पीटर के एंटीक आइटम्स का बाकी कलेक्शन भी देखते। एक दिन यूं ही कबाड़ी बाजार घूमते समय पीटर की नजर एक बॉक्स पर पड़ी। बॉक्स पर नक्काशी थी, लेकिन उस पर थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी। पीटर ने बॉक्स हाथ में उठाया, देखा उस पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था। हालांकि उसे उर्दू पढ़नी नहीं आती थी, मगर उसे यह समझ में आ गया कि यह बॉक्स काफी पुराना है, शायद 100 साल से भी ज्यादा पुराना। पीटर ने बॉक्स खोलने की कोशिश की, लेकिन बॉक्स खुला नहीं। उसने दुकानदार से कहा, यह खुलता नहीं है क्या? दुकानदार बोला, हमने खोलना चाहा साहब, पर खुला नहीं। ज्यादा जोर इसलिए नहीं लगाया कि कहीं टूट ना जाए। आप ले जाइए घर, फिर चाहे इस पर छेनी हथौड़ा चलाइए या पेचकस से खोलिए, जो चाहे वो कीजिए। पीटर ने दुकानदार से बॉक्स का रेट कम करने की बात की। दुकानदार ने पीटर की बात रखते हुए बॉक्स के रेट कम कर दिए। पीटर बॉक्स लेकर जैसे ही घर पहुंचा, जूली बोली, पहले तो तुम सिर्फ कबाड़ी बाजार घूमा करते थे, लेकिन जैसा ये बॉक्स लाए हो उसे देखकर लग रहा है कि कहीं दिन भर खुदाई करते रहे हो जहां से ये डिब्बा निकला है। पीटर बोला, तुमको मेरा जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो। 1 घंटे बाद इस बॉक्स को देखना, फिर बोलना। पीटर ने 1 घंटे में बॉक्स को साफ करके चमका दिया। बॉक्स सोने के जैसा चमकने लगा और नक्काशी भी पहले से ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी। फिर बोला, अब बताओ जूली, क्या कहती हो? जूली बोली, ये बॉक्स कितना भी चमक जाए, मगर तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं लग सकता। पीटर बोला, इसी बात पर तुमसे एक बार फिर से आई लव यू, मगर एक प्रॉब्लम है, ये बॉक्स खुल नहीं रहा। जूली बोली, अब इसको खोलने में ज्यादा माथा फोड़ी मत करो, कल ट्राई करना। चलो मार्केट चलते हैं। दोनों तैयार होकर मार्केट चले जाते हैं। मार्केट से घर आकर जूली और पीटर दोनों सो जाते हैं। सोते वक्त पीटर के मन में यही चलता रहता है कि काश कल किसी तरह बॉक्स खुल जाए। दूसरे दिन काफी मेहनत के बाद हथौड़ी और पेचकस से पीटर बॉक्स खोल लेता है। बॉक्स के अंदर कुछ खांचे बने थे और एक खांचे में सुनहरे रंग की बोतल थी। पीटर ये देखकर खुश हो जाता है कि उसके हाथ 2 एंटीक आइटम मिल गए। वो बोतल खोलता है
बोतल में से एक हल्का सा धुआं निकलता है। पीटर को लगा हो सकता है बोतल लंबे वक्त से खुली नहीं है, इसलिए इसमें तेल या जो भी भरा हो केमिकल रिएक्शन की वजह से धुएं में बदल गया है। पीटर अपने दूसरे एंटीक आइटम्स के साथ बॉक्स के ऊपर बोतल सजा के रख देता है। रात को 2 बजे के आसपास बोतल के साथ बॉक्स और कुछ दूसरे आइटम्स भरभरा कर गिर जाते हैं, हालांकि टूटता कुछ भी नहीं। अगले दिन भूतिया आईने के सामने जूली एक पल के लिए रुकती है। उसे आईने में अपने पीछे पीटर खड़ा दिखाई देता है। वो कहती है, पीटर, थोड़ा अपना हुलिया सुधार के आओ, आज कुछ ज्यादा डरावने दिख रहे हो। इसके बाद जूली अपने काम में लग जाती है। रात को डिनर करते समय जूली पीटर के मजे लेते हुए कहती है, पीटर, तुम क्यूट भूत ही लगते हो, लेकिन आज दिन में तो तुम बहुत डरावने लग रहे थे। पीटर पूछता है, कितने बजे की बात कर रही हो? जूली बताती है, दिन में 11 बजे की। पीटर बोलता है, जूली, शायद तुम भूल रही हो, आज तो मैं सुबह 10 बजे ही चला गया था। जूली ये बात सुनती है तो कुछ पल के लिए सहम सी जाती है। पीटर से कहती है, फिर जो मेरे पीछे खड़ा था वो कौन था? पीटर बोलता है, जरूर तुमको कुछ वहम हुआ होगा। जूली इस घटना को अपने मन का वहम मानकर चुप हो जाती है। रात को 3 बजे के आसपास पीटर की नींद खुलती है। उसे अपने घर के ड्राइंग रूम से कुछ आवाजें आती हैं। वो ड्राइंग रूम में जाकर देखता है कि टीवी चल रहा है। वो टीवी बंद कर देता है। दूसरे दिन सुबह पीटर जूली से कहता है, तुम रात को सोने से पहले कम से कम टीवी बंद करना तो मत भूला करो। मैंने 3 बजे उठकर टीवी बंद किया था। जूली कहती है, लेकिन पीटर, अगर तुम्हें याद हो तो कल तो हमने टीवी चालू किया ही नहीं। ये बात सुनकर पीटर का माथा ठनकता है। वो यही सोचता रहता है कि आखिर टीवी चालू हुआ तो कैसे। फिर भी सब भूलकर वो अपने काम पर चला जाता है। रात को डिनर के बाद पीटर और जूली सो जाते हैं। रात में यही कोई 1 बजे के आसपास कुछ शोरगुल सुनकर जूली की नींद खुल जाती है। जूली पीटर को उठाती है। दोनों ध्यान से सुनते हैं। ड्राइंग रूम की तरफ से एक डरावनी सी आवाज आ रही थी, तुमने मुझे जहर देकर धोखे से मारा है। विश्वासघात तुमने किया और मौत मुझे मिली। कब से इस बोतल के अंदर कैद था, लेकिन अब आजाद हूं इस दुनिया में अपना खौफ फैलाने के लिए। ये सुन के दोनों डर के मारे कांप जाते हैं। पहली बार उनको एहसास होता है कि इस घर में उनके अलावा तीसरा कोई और भी है। नाइट बल्ब की रोशनी में पीटर काफी हिम्मत करके बॉक्स के ऊपर रखी बोतल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर एक खौफनाक पिशाच का हमला हो जाता है। वो पिशाच चिल्लाता है, तुम लाख कोशिश कर लो, अब मैं बोतल में नहीं जाऊंगा, मगर हाँ, सबसे पहले तुम दोनों मेरे हाथों मारे जाओगे। पीटर और जूली को एक धुंधला सा साया नजर आता है। जूली जैसे ही सारी लाइट जलाती है, वो चीख पड़ती है। उसके सामने वही भूतिया आईने वाला खौफनाक चेहरा था। पिशाच डरावनी आवाज में चीखते हुए पीटर और जूली को अपने लंबे लंबे नाखूनी पंजों में जकड़ लेता है। इस झूमा झपटी में पीटर के गले में पड़ा क्रॉस वाला लॉकेट पिशाच के हाथों में उलझ जाता है, जिससे पिशाच छटपटाने लगता है और काफी जिद्दोजहद के बाद लॉकेट से पीछा छुड़ा के अचानक हवा में गायब हो जाता है।
इसके बाद भी पीटर और जूली की रात डरते डरते जैसे तैसे कट जाती है। सुबह दोनों चर्च पहुंचते हैं और पादरी को सारी बात बताते हैं। पादरी पीटर को एक क्रॉस वाला लॉकेट देते हैं और कहते हैं, तुम ये लॉकेट बोतल पर लपेटकर यहां ले आना। पीटर घर पहुंचकर बोतल पर लॉकेट लपेटने लगता है। अचानक हवा में जोरदार आवाज गूंजती है। तुम मेरे घर को इस तरह बंद नहीं कर सकते। लेकिन तब तक पीटर लॉकेट को बोतल पर लपेट देता है और बोतल लेकर दोनों चर्च में पहुंच जाते हैं। पीछे पीछे पिशाच भी हवा के झोंके की तरह पहुंच जाता है। पादरी लॉकेट को जैसे ही बोतल से हटाते हैं, पिशाच अपने भयानक रूप में सामने आ जाता है। पादरी उसी वक्त वही क्रॉस वाला लॉकेट फेंककर उसके गले में डाल देते हैं तो पिशाच वहीं खड़ा खड़ा आग में झुलसने लगता है। ये देखकर पीटर और जूली चैन की सांस लेते हैं। पीटर पादरी से पूछता है, फादर, आप ये बताओ कि इस बोतल का क्या करें? फादर कहते हैं, माय डियर चाइल्ड, इसे घर ले जाओ, अपने एंटीक आइटम में सजा के रख लेना। जूली कहती है, फादर, ये बोतल तो मैं अभी फोड़ देती हूं, मगर हां, आज के बाद मेरे घर में अब कोई एंटीक आइटम नहीं आएगा। बोलो पीटर, फादर के सामने ये प्रॉमिस करते हो या नहीं? पीटर जूली के हाथ से बोतल लेकर फोड़ देता है और हंसते हुए कहता है, आज से प्रॉमिस करता हूं कि अब कोई भी एंटीक सामान नहीं लाऊंगा। इसके बाद दोनों हंसते हुए घर चले जाते हैं। एक भूतिया आईना। कहानी प्रकाश गुप्ता। नैरेटेड बाय आशीष भंडारी।